हेलो एवरीवन, एजी से स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, मतलब यूँ कहिए तो एडवांस क्वेश्चन है जिसको हम किस सही अप्रोच के साथ करेंगे उसे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। To do a certain work, B would take 3 times as long as A and C together, and C as long as A and B together. तो इसका मतलब हुआ हम पुराने वे से चले हैं तो 1/b बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/a प्लस c, यानी कि b बराबर क्या हो जाएगा, ये भी उलट जाएगा, a प्लस c/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिए। अब फिर इसी में है कि सी टेक्स यहाँ से सी जो है वो जो a प्लस बी का काम है उसका दोगुना लेता है ना। तो यहाँ पे आपका सी बराबर हो जाएगा a प्लस b/2। ठीक है, चलिए b का वैल्यू इसमें भर दें, सी वाला में b का वैल्यू भरते हैं तो यहाँ c बराबर लिखना होगा a प्लस b की जगह पर लिखेंगे a प्लस c/3 और फिर 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3a प्लस c, 3a आएगी 4a, c बराबर आएगा हमारा 4a प्लस c/6, यानी कि 6c बराबर 4a प्लस c, यानी कि 5c बराबर 4a। ठीक है, तो c बराबर हो जाएगा आपका कितना 4a/5। ठीक है, इसको भर दें इक्वेशन फर्स्ट में, भर दें c को, इक्वेशन फर्स्ट में c को भर दें तो b बराबर हो जाएगा आपका a प्लस 4a/5, इसमें नीचे कितना है 3 है, नीचे कितना है 3 है, यानी b बराबर हो जाएगा, ये इससे इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 5a/4a 9a हो जाएगा, तो यानी कि 9a/15, यानी कि 3a/5। ठीक है, तो सभी का वैल्यू ए के टर्म में आ गया है ना। अब देखिए जब ए बी और सी काम करते हैं तो 1/10 दिन लगता है। ठीक है, तो ए के टर्म में वैल्यू ए ही रहेगा, जबकि बी का कितना रहेगा 3a/5 रहेगा, सी का कितना रहेगा, सी का रहेगा 4a/5। ठीक है, बराबर 1/10। ये सबको जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, लघुत्तम 5 हो गया, तो 5a 3a फिर 4a बराबर 1/10, यानी कि 12a/5 बराबर 1/10। ये 2 बार में चला गया है ना, तो a बराबर कितना आया 1/24, यानी कि a को कितना लगेगा, a को लगेगा 24 स्टेज। ठीक है, अब चलिए b का निकालें, तो b बराबर कहाँ निकाले थे, b बराबर निकाले थे 4a/5, ये c है ना, माफ कीजिएगा, b बराबर निकाले थे हम 3a/5।
ठीक है। बी बराबर था 3a/5 है ना, तो 3a का वैल्यू 1/24 और 5 भी रहेगा, तो ये कितना बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, तो बी को लगेगा कितना 1/40 डेज है ना, यानी कि बी हो गया 40 डेज। ठीक है, तो ए और बी का डिफरेंस देखा जाए तो 24 और 40 का डिफरेंस कितना है, 16 डेज का। तो दोनों के द्वारा लिए गए समय का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 40 डेज। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए इज एज एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर and A and B together to do work in 36 days and C alone is in 60 days. A and C work together for 10 days. B alone finish rest in how many days? तो देखिए ये जो है वो B और C दोनों के इक्वल इफिशियंट है। ठीक है, यहाँ एक बार देख लीजिए ये भी कि A और B जब साथ में रहते हैं तो 36 दिन लगते हैं, सी को अकेले लगते हैं 60 दिन। ठीक है, तो यहाँ लघुत्तम हो जाएगा 180, मतलब 180 वर्क हुआ। तो ए और बी दोनों का एफिशिएंसी देखा जाए तो 5 को वर्क करने का है और फिर सी का देखा जाए तो 3 को वर्क करने का है। क्लियर है, यानी कि ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी देख लिया जाए तो कितना हो गया, 5 3 8 को वर्क करने का है। और यहाँ पहले कहा है कि ए जो है बी और सी के बराबर है। ठीक है, तो ए के बदले में हम क्या यूज कर लें, बी प्लस सी। तो एगो बी प्लस सी पहले से है, एगो बी प्लस सी और ही आ गया, बराबर 8 को वर्क है ना। तो 2 गो बी 2 इंटू बी प्लस सी का एफिशिएंसी देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 8 वर्क से ये 2 वर्क चला गया तो 4 वर्क हो जाएगा। ठीक है, बी और सी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 4 वर्क, जबकि यहाँ सी का एफिशिएंसी अकेले कितना है, सी का एफिशिएंसी अकेले है 3 गो वर्क करने का। ठीक है, 3 गो करने का है तो बी का निकल जाएगा 1 वर्क करने का। ठीक है, अब चलिए क्लियर कर लीजिए कि ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 4 वर्क, बी का कितना हो जाएगा 1 वर्क और सी का 3 वर्क। ठीक है, तो ए एंड सी टुगेदर वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। तो जब ए और सी करेंगे तो 4 गो काम और 3 गो काम, 7 गो काम होगा एक दिन में 7 गो वर्क, तो 10 दिन में कितना हो जाएगा 70 वर्क। रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग बचेगा 180, 180 में से 70 गया तो 110 वर्क बचेगा, जिसको किसको करना है, बी को अकेले करना है। तो बी का क्षमता है एक दिन में एक ही काम करने का, तो ये रिमेनिंग काम करने में कितना दिन लगेगा, 110 दिन। 110 तेज होगा। ठीक है, कैसा लगा ये सॉल्यूशन कमेंट में जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 men 4 women and 6 children can complete work in 7 days. A woman does double the work of a man and a child does half the work of a man. तो मान लिया जाए कि मैन 2 गो वर्क करता है। ठीक है, तो वुमेन कितनी करेगी, 4 गो वर्क। चाइल्ड कह रहा था ना, चिल्ड्रन, वही चाइल्ड कहिए चिल्ड्रन कहिए, वो कितना करेगा, ये मैन से हाफ करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो कह रहा है कि 3 मैन 4 वुमेन और 6 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 डेज। तो वुमेन अकेले कितना में करेगी, तो देखिए पहले 3 गो मैन और 4 वुमेन और 6 चिल्ड्रन का टोटल एफिशिएंसी देख लीजिए कितना हुआ,
तो मैन वाले में 2 से गुना होगा तो 3 दूना 6 को वर्क हो गया। वुमेन वाले में 4 से होगा तो चच्चों का 16 को हो गया वुमेन। बच्चा वाला में 1 गो, तो यहाँ पे 6 गो हो गया। 16 6 22 6 28, 28 गो वर्क होता है। तो 28 को वर्क होता है 7 दिन में, ठीक है। अट्ठाईस को वर्क प्रतिदिन किया जाता है तो 7 दिन चलता है। तो मैन का एफिशिएंसी कितना है? 4 गो मैन कितनी काम है? वही 7। कितनी वुमेन्स ये 7 दिन में सेम काम करेगी, है ना। यहाँ पे नहीं दिया है, 7 दिन मिस कर दिया, लेकिन हिंदी में यहाँ दिया है ना। ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। ये वुमेन से देखा जाए तो वुमेन की संख्या में हम x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब 4wx। तो वुमेन का संख्या कितना हो जाएगा? 7। इसलिए वुमेन कितनी हो जाएंगी? 7 वुमेन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। चलिए आगे। A and B can do a work in 45 and 40 days. They began together, but A left after some time and B finished the rest in 23 days. A left after 45 और 40। लघुत्तम कितना हो जाएगा? 45 और 40 का 180 तो होगा नहीं, 360 होगा। हाँ, 360 को वर्क टोटल हो गया। तो 45 ये 8 बार में जाएगा, है ना। इसका 8 एफिशिएंसी होगा। इसका देखा जाए तो 9 होगा। 4 9 36, 9 वर्क करने का, ठीक है। कुछ दिन साथ साथ करते हैं तो साथ का पता नहीं, लेकिन बी अकेले लास्ट का 23 दिन करता है। तो बी एक दिन में कितना करता है? 9 काम करता है। तो 23 दिन में कितना करेगा? 23 9 207 वर्क करेगा। बच गया कितना? अब बच गया, रिमेनिंग बच गया 153 वर्क, ठीक है, जिसको करना है ए और बी को। तो ए और बी 8 9 17 वर्क, 17 9 153, यानी कि ये जो है 9 दिन करने के बाद में काम छोड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A takes 5 days more than B and 9 days more than C to finish work. A and B together can do work in same time as C alone. तो A alone कितना दिन में करेगा? तो देखिए यहाँ कह रहा है कि A जो है, ठीक है, वो C से 9 डेज एक्स्ट्रा लेता है, ठीक है। और B का देखा जाए तो B A से 5 डेज ज़्यादा लेता है। यदि C का हम क्या मान लें, X माने तो ये हो जाएगा, B हो जाएगा x प्लस 9, ये 5 दिन कम में लेगा, तो 5 दिन कम हो गया, तो ये x प्लस 4 हो गया, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट हम कैसे करेंगे कि वहीं पुराने तरीके से x 1/x प्लस 9, ठीक है, 1/x प्लस 4 बराबर 1/x, ठीक है। और नहीं तो एक शॉर्टकट रूल देखना चाहते हैं तो देखिए, एक शॉर्टकट हो गया, शॉर्टकट रूल, ठीक है, कि x बराबर, सीधे हम C का एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है।
1 बाई रूट अंदर ए का एक्स्ट्रा दिन, ए का एक्स्ट्रा डेज मल्टीप्लाई बी का एक्स्ट्रा डेज, बी का एक्स्ट्रा डेज है ना। तो ए का एक्स्ट्रा डेज कितना है 9, बी का 4 है, यानी कि रूट अंदर 36। तो सी कितना दिन में काम करेगा 6 दिन में। क्लियर है। तो ए कितना दिन में कर देगा 9 + 6 यानी 15 दिन। ठीक है, नहीं तो ये अपना ट्रेडिशनल वे से चलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा x + 4, यहाँ पे हो जाएगा x + 9 बराबर 1/x। इधर ये गुना हो जाएगा तो हो जाएगा x², 9 × 4 = 13x + 36। ठीक है, अब 2 इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ, इसका इससे, तो 2x में x से हुआ तो 2x² और 13x बराबर हो जाएगा x² + 13x + 36, और 13 से 13 चला गया। ठीक है ना, तो x² का वैल्यू कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 डेज। तो यहाँ से a निकालें तो a बराबर है x + 9 यानी कि 6 + 9 15 डेज है ना। ये फार्मूला याद रखें, काम का चीज़ है। ठीक है, तो बताएं सॉल्यूशन आपको कैसा लगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए प्रतिदिन सुबह 6:20 पे चैनल विजिट करना ना भूलें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम।